नमस्कार, स्वागत सत्कार। मैं दीपक डागोर आप सभी का इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सुपर 30 में स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। आज के चैप्टर में जो राजस्थान की जनजातियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे राजस्थान में कुल 12 जनजातियां हैं। कितनी हैं? 12। ठीक है, इन 12 जनजातियों के बारे में आज क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है आपका EORO 2023 जो अभी एग्जाम हुआ है 14 मई को, उसमें पूछा गया है भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्यमाही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती हैं। उन्हें डैश डैश के रूप में जाना जाता है। बागड़, बालरा, झामरी, हाड़ौती। तो उसे हम क्या कहते हैं? बालरा। यानी कि ये जो खेती करने का तरीका है इसे हम क्या कहते हैं? बालरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हाउस कीपर 2022 में पूछा गया है कू क्या है? ठीक है, कू क्या है? गरासिया जनजाति का हथियार, मीणा जनजाति का पर्व, भील जनजाति का घर, डामोर जनजाति का वस्त्र। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा भील जनजाति का घर। जो घर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? भील जनजाति के जो घर हैं उनको हम कू कहते हैं। क्या कहते हैं? कू कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके वीडियो 2021 में पूछा गया है पाल किसे कहते हैं? क्या पाल किसे कहते हैं? जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती, शहरियों की बस्ती, मीणाओं की बस्ती, भीलों की बस्ती। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? भीलों की बस्ती। यानी कि भील जनजाति के जो गांव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन शानदार सा आपके सामने है। शिक्षक ग्रेड सेकंड 2011 RS 2003 में पूछा गया है राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। यानी कि क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो जनजाति है वो किसका प्रतिशत है? ठीक है, भील जनजाति का, मीणा का, गरासिया का, भील मीणा का। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में जो सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जो जाति है, जनजाति, उसका नाम है मीणा। क्या नाम है? मीणा। यानी कि 1 नंबर पर मीणा पाई जाती है, 2 नंबर पर भील है और 3 नंबर पर पाई जाती है आपकी गरासिया। ठीक है। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। BSTC 2018 में पूछा गया है मत्स्य पुराण, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं मीन पुराण, में किस जनजाति का उल्लेख है? ठीक है, मीणा, सहरिया, भील, गरासिया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? मीणा। क्या हो जाएगा? मीणा। ठीक है, देखो मत्स्य पुराण या मीन पुराण जिसमें भगवान विष्णु का एक अवतार है जिसे कहते हैं हम मत्स्य अवतार। क्या कहते हैं? मत्स्य अवतार। ठीक है, इस मत्स्य अवतार में इसका उल्लेख किया गया है और इसी अवतार से मीणाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, और जो ये मीन पुराण नामक जो ग्रंथ है ये जो लिखा है आचार्य मुनि सागर। किसने लिखा है? आचार्य मुनि सागर ने इस ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीणा। क्या हो जाएगा? मीणा। देखो मोर, मोरनी, ठीक है, यानी कि ये मोर की बात हो रही है। जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी जिसका नाम है मोर। क्या नाम है? मोर। ठीक है, उस मोर की बात हो रही है। यानी कि मीणा जनजाति का जो सर्वाधिक प्रिय पक्षी है उसका नाम क्या है? मोर, और उसी के नाम पर मोरनी मोरना रखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया था भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक, पुत्र जन्म, विवाह, त्योहार। ठीक है, तो छेड़ा फाड़ना ये क्या है? एक तरीके की तलाक की रस्म है, तलाक की प्रक्रिया है। भील जनजाति में जब पुरुष को महिला से तलाक लेना हो, डिवोर्स लेना हो, तो वो क्या करता है? महिला के पल्लू में सिक्का बांधता है और जिधर से पल्लू चौड़ा होता है उसे फाड़ करके और उसे उस महिला के हाथ में दे देता है, वो भी गांव के जो पंच पंचायत होते हैं उनके सामने। ठीक है, तो ये एक तलाक लेने की प्रक्रिया है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, गरासिया, डामोर, मीणा। तो इसका सही अर्थ आंसर हो जाएगा भील। क्या हो जाएगा? भील। भील जनजाति में जब भी युद्ध किया जाता है या फिर कोई शिकार किया जाता है तो वह एक शब्द बोलते हैं, फायरे फायरे। ठीक है, यानी कि एक तरीके का रणघोष शब्द है। अगला क्वेश्चन वीडियो 2021 में पूछा गया है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? खेजड़ी, अंगूर, आम, महुआ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? महुआ। यानी कि ये आपके नशा करने के लिए, किसके लिए? नशा करने के लिए इस वृक्ष का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नशा करने के लिए इस वृक्ष का उपयोग किया जाता है, महुआ के वृक्ष का। ठीक है। अगला क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया है, गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? ठीक है, क्या पूछा गया है? नेता। ठीक है, किस जनजाति के, और क्या है? गमेती। क्या है? गमेती। ठीक है, भील, मीणा, गुर्जर, गरासिया। तो देखो, जो गमेती होता है ना, गमेती, ये भीलों का मुखिया होता है। ठीक है, भीलों का जो मुखिया होता है, नेता होता है, उसको हम क्या कहते हैं? गमेती। देखो, अब यहाँ मैं कुछ एक आपको समझा दूं चीजें। जैसे एक शब्द होता है गमेती। क्या होता है? गमेती। ठीक है, गमेती भीलों से संबंधित है, भीलों का नेता होता है, एक गांव का नेता होता है, और उस गांव में अनेक वंश रह रहे हो। ठीक है, अनेक वंश के जो भील होते हैं वो रह रहे हैं, तो उनका जो मुखिया है वो क्या कहलाएगा? गमेती। ठीक है, इस गमेती को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम पालवी कहते हैं। और क्या कहते हैं? पालवी। ठीक है, पालवी भी कहते हैं इसको। अच्छा, भीलों का एक मुखिया और होता है जिसे कहते हैं हम तदवी। क्या कहते हैं? तदवी। ठीक है, या फिर इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, वंशाओ। और क्या कहते हैं? वंशाओ। ठीक है, यानी कि एक वंश के, ठीक है, एक वंश के भीलों का जो नेता होता है, मुखिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तदवी या वंशाओ कहते हैं। अच्छा, मैं कुछ और की बात कर लूं। यहां पर एक शब्द होता है मुखी। क्या होता है? मुखी। मुखी का अर्थ होता है मुखिया। ठीक है, मुखी यानी कि किस जनजाति का नेता मुखी कहलाता है? तो वो आंसर हो जाएगा आपका डामोर। क्या हो जाएगा? डामोर। यानी डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है उसे हम मुखी कहते हैं। एक शब्द होता है कोतवाल। एक क्या होता है? कोतवाल। ठीक है, यानी कि जो सहरिया जनजाति है, कौन सी? सहरिया। ठीक है, सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा और कर लीजिए। यहाँ पर आपके गरासिया दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? गरासिया। गरासिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको कहते हैं हम सहलोत। क्या कहते हैं? सहलोत कहते हैं। गरासिया जनजाति के मुखिया को हम क्या कहते हैं? सहलोत कहते हैं। ठीक है, और एक शब्द होता है आपका पटेल। कौन सा होता है? पटेल। ठीक है, यानी कि पटेल जो होता है मीणा व कंजर। ठीक है, मीणा व कंजर जनजाति का जो मुखिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। ठीक है लाडलो, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, राजस्थान में ऊंदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? ठीक है, भीलों में, गरासियों में, सहरिया में, मीणाओं में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? भीलों में। क्या हो जाएगा? भीलों में। ठीक है, ऊंदरिया पंथ की अगर जब हम बात करें तो ये एक वाम मार्गी, ठीक है, वाम मार्गी, हालांकि मैंने इसकी बात भी की थी जब आपको राजस्थान के धर्म संप्रदाय पढ़ाए थे, वहां भी इसका मैंने जिक्र किया था। तो ये वाम मार्गीय संप्रदाय है, ऊंदरिया संप्रदाय, ऊंदरिया पंथ, और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है मल्लीनाथ। क्या नाम है? मल्लीनाथ। ठीक है, मल्लीनाथ जी ने, जो कि हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं, उन्होंने ऊंदरिया पंथ की स्थापना की थी। और ये भीलों से संबंधित होता है, और भीलों में भी कहाँ के? जो जय संबंध है ना, जय संबंध, जय संबंध तहसील के में रहने वाले जो भील हैं या उसके आसपास रहने वाले जो भील हैं, उनमें प्रचलित एक संप्रदाय है जिसका नाम है ऊंदरिया पंथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? भील, मीणा, गुर्जर, गरासिया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? गरासिया। हारी भावरी कृषि ये क्या होता है? ये एक सामूहिक कृषि है। क्या है? सामूहिक कृषि। ठीक है, यानी कि
गरासिया जनजाति के कई सारे लोग इकट्ठा होकर के खेती करते हैं, सामूहिक खेती करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हारी बावरी खेती या हारी बावरी कृषि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है? ठीक है, कौन सी जनजाति में? गरासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपके CET का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कौन सा विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है। ठीक है, लाली मोरिया, मोर बांधना, पहरावना, ताड़ना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, लाली मोरिया। क्या हो जाएगा, लाली मोरिया। देखो मोर बांधना जो है गरासियों में एक विवाह का प्रकार है। इसमें 7 फेरे लेकर के जो तरीके से विवाह होता है, सामान्य विवाह होता है, उसको मोर बांधना कहते हैं। ठीक है, पंडित जी के सामने 7 फेरे लेकर के विवाह लेना, वो आपके क्या होगा, मोर बांधना। एक होता है पहरावड़ा। ठीक है, इसमें ब्राह्मण जो होता है, ठीक है, यानी कि जो पंडित जी होते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती, उनके बिना ही फेरे ले लिए जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, पहरावड़ा। ठीक है, फिर आता है एक विवाह का प्रकार जिसे कहते हैं हम ताड़ना। क्या कहते हैं, ताड़ना। इसमें क्या होता है, वर जो होता है, वर पक्ष, वो वधू को, किसको, वधू को, ठीक है, वधू के लिए धन देता है। ठीक है, यानी कि वधू के बदले धन देता है कौन, दूल्हा। ठीक है, दूल्हा पत्नी के बदले, पत्नी लेने के बदले लड़की वालों को क्या देता है, धन देता है, वो आपका कौन सा विवाह कहलाता है, ताड़ना विवाह। और एक होता है खेवड़ा, एक विवाह का प्रकार और चलता है इनमें, खेवड़ा विवाह। ठीक है, इसमें क्या होता है, पत्नी जो है, ठीक है, पति पत्नी है, दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग करके शादी कर लेती है, किसी दूसरे पुरुष के साथ में, अपने प्रेमी के साथ में भाग करके शादी कर लेती है, वो आपका क्या कहलाता है, खेवड़ा विवाह। क्या कहलाता है, खेवड़ा विवाह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? यानी कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये पूछा गया है। सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़गढ़, बारा। ठीक है, तो कौन सी जनजाति, सहरिया जनजाति। ध्यान रखना सहरिया जनजाति जो है वो बारा जिले में पाई जाती है। कहाँ पर, बारा। और बारा जिले की भी 2 तहसील हैं। ठीक है, बारा जिले की 2 तहसील हैं, जिनमें एक का नाम तो है शाहाबाद। क्या नाम है, शाहाबाद। ठीक है, और दूसरी जो तहसील है उसका नाम है किशनगंज। क्या नाम है, किशनगंज। ठीक है, यानी कि बारा जिले की शाहाबाद तहसील और किशनगंज तहसील में कौन सी जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह, किसमें, आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? भील, भील, सहरिया, गरासिया, मीणा। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सहरिया। क्या हो जाएगा, सहरिया। क्योंकि जो सहरिया है ना, ये सर्वाधिक पिछड़ी हुई जनजाति है। कैसी है, सर्वाधिक पिछड़ी हुई जनजाति। ठीक है, यानी कि आज भी आदिम तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं सहरिया जनजाति के लोग, इसी कारण इनको आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, भोपाजी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, पुत्र जन्म के अवसर पर मनाए जाने वाला उत्सव। ठीक है, तो इसका जो बड़ालिया है, बड़ालिया किसको कहा जाता है, जो 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता कराने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, बड़ालिया। ठीक है, बड़ालिया कहते हैं उसको। बिचौलिया जैसे हमारे कहते हैं ना, बिचौलिया, तो वही होता है, दोनों पक्षों की तरफ, दोनों पक्षों को विवाह में मध्यस्थता कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जन्म से, विवाह से, कन्यादान से, मृत्यु से। ठीक है, तो लीला मोरिया क्या होता है, विवाह से संबंधित एक संस्कार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी हैं। ठीक है, क्या भीलों के कालाजी हैं?
केसरिया नाथ जी, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आदिनाथ को ही ऋषभदेव कहा जाता है और इन्हें केसरिया नाथ जी के नाम से भी पूजा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? कौन सी? बीजा व माला, सासी, डामोर, सहरिया, कंजर। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बीजा व माला यानी कि किस जनजाति में पाए जाते हैं? ये दो समूह हैं, यानी कि सांसी जनजाति में पाए जाते हैं। किसमें? सांसी जनजाति में पाए जाते हैं। और सांसी जनजाति के जो लोग होते हैं ये हरिजन को, ठीक है, इनका मुखिया कौन होता है? हरिजन परिवार का व्यक्ति इनका मुखिया होता है, जिसे भंगी कहते हैं हम। ठीक है, भंगी जो परिवार है उसका मुखिया होता है सांसी जनजाति का। ठीक है, क्योंकि हरिजन को ये अपने अपने से ऊपर मान करके चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? क्या पूछ रहा है? खपटा। ठीक है, खपटा क्या है? देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, सहरिया पुरुषों का साफा, मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह, मिट्टी का एक बर्तन। ठीक है, तो खपटा किसे कहा जाता है? सहरिया पुरुषों का जो साफा होता है उसे हम क्या कहते हैं? खपटा। ठीक है, क्या कहते हैं? खपटा। सहरिया जनजाति के कुछ एक और वस्त्रों की बात करें तो जैसे एक नाम आता है सलुका। क्या नाम आता है? सलुका। ठीक है, सलुका क्या होता है? ये सहरिया पुरुषों की एक अंगरखी होती है। क्या होती है? सहरिया पुरुषों की अंगरखी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? सलुका कहते हैं। और एक शब्द आता है पंछा। क्या आता है? पंछा। यानी कि सहरिया पुरुषों की जो ऊंची धोती होती है, ठीक है, ऊंची धोती, उस धोती को हम क्या कहते हैं? पंछा कहते हैं। ठीक है, पंछा कहते हैं। घुटनों तक की ऊंची धोती होती है, पंछा कहलाती है। ठीक है, और जबकि खपटा क्या है? सहरिया पुरुषों का साफा या उनकी पगड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है डूंगरपुर व बांसवाड़ा, कोटा व बारा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। ठीक है, तो जो डामोर जनजाति है, डा से डामोर और डा से डूंगरपुर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, यानी कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बागड़ क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से में? बागड़, क्योंकि डूंगर और बांसवाड़ा को हम मिला के क्या कहते हैं? बागड़ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक सहकारी संस्था जिसका नाम है हेलरू, ठीक है, राजस्थान की किस जनजाति से संबद्ध है? सहरिया, कंजर, भील, मीणा, गरासिया। ठीक है, तो जो हेलरू है ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, यानी कि गरासिया जनजाति का उत्थान करने के लिए, समाज से जोड़ने के लिए, वर्तमान समाज से जोड़ने के लिए, वर्तमान संसाधनों से जोड़ने का काम करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है? हेलरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित खेती कैसी स्थानांतरित कृषि कहलाती है? दजिया, चिमाता, दिप्पा, दहिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? चिमाता। क्या हो जाएगा? चिमाता। देखो, चिमाता की जाती है पहाड़ों पर। कहाँ की जाती है? पहाड़ों पर की जाने वाली स्थानांतरित खेती है। जबकि हम दजिया की बात करें तो दजिया की जाती है लाडलो मैदानी भाग में। कहाँ की जाती है? मैदानी भाग में। ठीक है, भील जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से दो प्रकार की खेती की जाती हैं, जिसमें एक का नाम है दजिया और दूसरी क्या है? चिमाता। ठीक है, दजिया की जाती है मैदानी भाग में और चिमाता खेती कहाँ की जाती है? पहाड़ों पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? कौन सी जनजाति के? भील जनजाति के जाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करता है? नीम, अशोक, आम, बबूल। तो ये किस करते हैं? आम। ठीक है, आम की पत्तियों से मंडप को सजाते हैं। 25वां क्वेश्चन आपके सामने है, जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ जिसे दूसरे नाम से भी जानते हैं ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना डैश 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 में राजभवन जयपुर में की गई? 2015 में, 2011 में, 2017 में, 2005 में। तो जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ जिसे हम ट्राइबल वेलफेयर सेल कहते हैं, इसकी स्थापना राजभवन जयपुर में की गई थी 2011 में। कब की गई है? 2011 में। 26वां क्वेश्चन आपके सामने है, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का
सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? चूरू, जयपुर, नागौर, गंगानगर। ठीक है, तो सबसे कम जो जनजातियों का प्रतिशत है वो पाया जाता है आपके नागौर में। कहाँ? नागौर में। ठीक है, नागौर में मात्र 0.3%, कितने? 0.3% जनजातियां पाई जाती हैं। कहां पर? नागौर में। ठीक है, ये तो हो गई सबसे कम। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक जनजातियों का प्रतिशत कहां पाया जाता है, तो वो है आपके उदयपुर जिले में। कहां पर? उदयपुर जिले। संभाग भी उदयपुर है और जिला भी उदयपुर है, सर्वाधिक की बात करता है तो, और कम की बात करता है तो कौन सा है? नागौर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य में जनजाति आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग है। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक जनजाति कौन सी जगह पाई जाती हैं वो और संभाग पूछा गया है, उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। तो मैंने अभी बताया था कौन सा है? उदयपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने बड़ा शानदार सा, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति है? सांसी, गरासिया, डामोर, सहरिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? गरासिया। देखो, सबसे बड़ी जो जनजाति है उसका नाम है मीणा। क्या नाम है? मीणा। ठीक है, दूसरी जो जनजाति है उसका नाम क्या है? भील। ठीक है, और तीसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाने वाली जो जनजाति है उसका नाम क्या है? गरासिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 29, किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शकुन लेते हैं? ठीक है, यानी कि मैं इसको आसान भाषा में समझा देता हूं, किस जनजाति के या किस जाति के लोग चोरी करने से पहले भैंसासुर की फड़ की पूजा करते हैं? तो यह हम जब फड़ पढ़ाएंगे तो वहां भी आपके आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, भील, गरासिया, कंजर, बाबरी। ठीक है, तो जब बाबरी जाति के लोग होते हैं, जब ये चोरी करने जाते हैं तो चोरी करने से पहले भैंसासुर की फड़ की पूजा करते हैं। किसकी? भैंसासुर की फड़ की पूजा करते हैं कि भाई पकड़े ना जाए और हम चोरी करने में सफल हो जाएं। और इस भैंसासुर की फड़ को बांचते समय कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है, कोई भी आवाज नहीं की जाती है, सिर्फ ये मन में पढ़ी जाती है। ठीक है, मन में पढ़ी जाती है और रात्रि के समय इसका वाचन किया जाता है, भैंसासुर की फड़ का। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, मीणा, सहरिया, भील। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहरिया। अब बात कर लेते हैं कि ये धारी संस्कार होता क्या है। देखो, धारी संस्कार मृत्यु से संबंधित है। किससे है? मृत्यु संस्कार से संबंधित है। मान के चलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में उसका अग्नि संस्कार किया गया। अग्नि संस्कार करने के बाद 3 दिन, ठीक है, तीसरे दिन शमशान घाट में जाते हैं और वहां से जो राख होती है, ठीक है, समेटी करने के लिए या फूल चयन करने के लिए जब हम तीसरे दिन जाते हैं तो वहां से उस राख को ये शहरिया जनजाति के लोग इकट्ठा करके ले आते हैं और अपने घर के आंगन में बिछा देते हैं उस राख को। ठीक है, बिछा देते हैं और एक दिन के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और अगले दिन उस राख को देखते हैं। अगर उस राख पर किसका चिन्ह बनेगा, ठीक है, जैसे मान के चलिए आदमी के पैर के चिन्ह बन गए, हाथ के चिन्ह बन गए, या फिर किसी जानवर का खुर बन गया, ठीक है, या फिर किसी का पंजा बन गया, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है कि इस मृत व्यक्ति ने अब इस योनि में जन्म लिया है। ठीक है, तो वहां धारियां बन जाती हैं और इसी को क्या कहा जाता है? धारी संस्कार। ठीक है, तो आज की क्लास लाडलो यहीं पर समाप्त होती है। राजस्थान की जनजातियां हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से ढंग से याद कर लेना। ठीक है, कोई भी समस्या आती है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है ये भी कमेंट करना, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये चीज भी बताना, और आप किस जिले से हैं ये भी कमेंट करके हमें बताना। ठीक है, कल मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट।